Hello dear friends and students. In this session we are going to learn a new topic and our topic name is thyroid gland. Thyroid gland. Okay. The word thyroid derived from a Greek word and that word is thyrios. इसका मीनिंग होता है शील्ड या प्रोटेक्टिंग कोटिंग. इसका मीनिंग होता है शील्ड या प्रोटेक्टिंग कोटिंग. इट मीन्स बेसिकली ये जो ग्लैंड है ये शील्ड या प्रोटेक्टिंग कोटिंग जैसे दिखती है, इसलिए इसका नाम थायराइड रखा गया है. अभी ये जो ग्लैंड है ये हमारे एम्ब्रियो के इनर मोस्ट जर्म लेयर से यानी एंडोडर्म से प्रोड्यूस होती है. तो इसका जो ओरिजिन है ये एंडोडर्म है. ठीक है, इसका लोकेशन ये कहां पे प्रेजेंट है? ये थायराइड ग्लैंड हमारा जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया का अपर पार्ट के वेंट्रल रीजन में यानी फ्रंट रीजन में ये ग्लैंड प्रेजेंट है. यानी लोकेशन ये कहां पे प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है वेंट्रली ऑन अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया. ठीक है, अभी ये जो ग्लैंड है ये ग्लैंड इसका मेजरमेंट ये कितनी लंबी और कितनी चौड़ी है? ये 5 सेंटीमीटर लॉन्ग और 3 सेंटीमीटर इतने विड्थ की है. 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर इतने विड्थ की ये थायराइड ग्लैंड है. थायराइड ग्लैंड का अप्रोक्सीमेट वेट जो है वो 30 ग्राम है. ये कितना है? 30 ग्राम इतना थायराइड ग्लैंड का अप्रोक्सीमेट वेट है. थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उसमें सबसे बड़ी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ये हमारी थायराइड ग्लैंड है. इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड. ये कैसी है? ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है. राइट, इट इज द लार्जेस्ट. और इसका कलर ये ब्राउनिश रेड कलर का है. ये कैसी है? ब्राउनिश रेड कलर की है. इसका शेप कैपिटल एच या बाइलोब्ड टाइप का है. शेप कैसा है? कैपिटल एच या बाइलोब्ड टाइप का है. और ये जो दो लोब्स है, ये दो लोब्स एक थीन फ्लैप लाइक कनेक्टिव टिश्यू के स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है. ये जो दो लोब्स है ये दो लोब्स एक दूसरे से कनेक्टेड है. कैसे कनेक्टेड है? एक थीन फ्लैप लाइक कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्टेड है. इसको बोलते हैं इस्थमस. यानी बेसिकली दो लोब्स इस्थमस से इंटरकनेक्टेड है. राइट, तो ये जो इस्थमस है ये इस्थमस हमारे ट्रैकिया के ऊपर जो ट्रैकियल कार्टिलेजेस होते हैं इस ट्रैकियल कार्टिलेजेस के बीच में प्रेजेंट है. यानी सेकंड और फोर्थ ट्रैकियल कार्टिलेजेस के बिटवीन ये इस्थमस लोकेटेड है. यहां तक बातें क्लियर है? राइट, देन ये जो कैपिटल एच या बाइलोब्ड टाइप की ग्लैंड है, मैं यहां पे थोड़ी सी बड़ी डायग्राम यहां पे निकालता हूं. इसके एंटायर सराउंडिंग पे यानी ऐसे एंटायर सराउंडिंग पे एक थीन फाइब्रो इलास्टिक कैप्सूल प्रेजेंट होता है. और ये थीन फाइब्रो इलास्टिक कैप्सूल इस थायराइड ग्लैंड को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है. राइट, और ये जो थायराइड ग्लैंड के जो दो लोब्स है ये दो लोब्स फिर से कुछ लोब्यूल्स में डिवाइड होते हैं. कैसे डिवाइड होते हैं? तो एक होता है सेप्टा. सेप्टा को हम पार्टीशन बोलते हैं, डिवीजन या पार्टीशन. और सेप्टा या इसी को और एक नाम है ट्रैबिक्यूली. सेप्टा या ट्रैबिक्यूली. बेसिकली सेप्टा या ट्रैबिक्यूली एक कनेक्टिव टिश्यू के बैंड या कॉलम से बनता है.
कनेक्टिव टिश्यू के बैंड या कॉलम से बनता है। ये सेप्टा या ट्रेबेक्युली, ये क्या करता है, ये इस लोब में इनवर्डली एक्सटेंड होता है। इनवर्डली ऐसा एक्सटेंड होने से ये जो थायराइड लोब है, नंबर ऑफ लोब्यूल्स में डिवाइड होती है। इनको क्या बोला जाता है, थायराइड लोब्यूल्स बोला जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, लोब्यूल्स में डिवाइड होती है। अभी क्या करेंगे, हम इस थायराइड लोब्यूल को थोड़ा सा एनलार्ज करेंगे और इसका डिटेल स्टडी करेंगे। समझो ये क्या है, थायराइड लोब्यूल है। एक थायराइड लोब्यूल में एक से ज्यादा थायराइड लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, थायराइड फॉलिकल्स। यहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, ये होते हैं थायराइड फॉलिकल्स। ठीक है, और ये थायराइड फॉलिकल्स के बीच में ये जो सब्सटेंस होता है, ये जो मटेरियल इसके बीच में होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा को स्ट्रोमल टिश्यू भी बोला जाता है। ये स्ट्रोमा या स्ट्रोमल टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनता है। इसके सिवा इस स्ट्रोमा में ब्लड कैपिलरीज और नर्व्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके सिवा इस स्ट्रोमा में देयर आर नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ सेल्स एंड दैट सेल्स आर एंडोक्राइन सेल्स। ठीक है, इसमें कुछ ग्रुप्स भी प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ग्रुप्स भी प्रेजेंट होते हैं। इनको बोला जाएगा पैराफॉलिक्यूलर सेल्स। ठीक है, पैराफॉलिक्यूलर सेल्स, ये है फॉलिक्यूलर सेल्स। फॉलिकल, थायराइड फॉलिकल्स को ही हम फॉलिक्यूलर सेल्स भी बोलते हैं। इसको बोलेंगे पैराफॉलिक्यूलर सेल्स। इनको और दूसरे नाम है, इनको कैपिटल सी सेल या क्लियर सेल भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसके सिवा ये जो अंदर, यानी बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं कि इस स्ट्रोमा के बीच में थायराइड फॉलिकल्स एम्बेडेड फॉर्म में अरेंज्ड है। राइट, ये इसके बीच में एम्बेडेड फॉर्म में अरेंज्ड है। राइट, थायराइड फॉलिकल्स को थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। एक थायराइड ग्लैंड में ये थायराइड फॉलिकल्स कुल मिला के अप्रोक्सीमेटली 3 मिलियन तक होते हैं, यानी 30 लाख तक थायराइड फॉलिकल्स एक थायराइड ग्लैंड के बीच में प्रेजेंट होते हैं। राइट, यहां तक बातें क्लियर है सभी को? राइट, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम बात करेंगे इस थायराइड फॉलिकल की। थायराइड फॉलिकल को थोड़ा सा हम एनलार्ज करेंगे और उसका स्टडी करेंगे। ठीक है, ये है समझो थायराइड फॉलिकल्स। ठीक है, थायराइड फॉलिकल्स के ऊपर एक लाइनिंग होती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। समझो ये वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम की क्या है, लाइनिंग है। इसको क्यूबॉइडल एपिथेलियम या एपिथेलियल सेल्स भी हम बोल सकते हैं। और इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर होता है कोलॉइड। ये कोलॉइड जेलेटिनस टाइप का होता है। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे जेलेटिनस कोलॉइड। जेलेटिनस मींस जेली लाइक, स्टिकी सब्सटेंस, स्टिकी जैसा सब्सटेंस होता है ये जेलेटिनस कोलॉइड। कोलॉइड का मतलब होता है एक होमोजीनस नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। ठीक है, ये इसके अंदर होता है। और इसको प्रोड्यूस कौन करता है, तो ये जो फॉलिकुलर्स, ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम इसके अंदर का कोलॉइड प्रोड्यूस करते हैं। यानी बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं कि एक ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का सब्सटेंस ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रोड्यूस करते हैं और उनको बोला जाता है, इनके अंदर ये जो सब्सटेंस होता है इसको बोलते हैं आयोडो थायरोग्लोब्यूलिन। ठीक है, आयोडो थायरोग्लोब्यूलिन। ये जो आयोडो थायरोग्लोब्यूलिन है, ये केमिकल, ये सब्सटेंस टायरोसिन अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल से बनता है। समझो ये क्या है, ये वो मॉलिक्यूल्स है। ये हर एक मॉलिक्यूल किनसे बनता है, टायरोसिन अमीनो एसिड से बनता है।
टायरोसिन अमीनो एसिड को आके आयोडीन के मॉलिक्यूल बाइंड हो जाते हैं। क्या होते हैं? आयोडीन के मॉलिक्यूल यहाँ पे आके बाइंड हो जाते हैं और इससे जो बनता है वो है थायराइड हॉर्मोन्स। यानी थायराइड ग्लैंड क्या करती है? थायराइड हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती है। ये थायराइड हॉर्मोन्स यानी ये टायरोसिन अमीनो एसिड को आके बाइंड जो होते हैं आयोडीन के मॉलिक्यूल, तब जाके ये थायराइड हार्मोन बनता है। ठीक है, यानी बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं कि थायराइड हार्मोन्स आर नथिंग बट आयोडोनेटेड फॉर्म्स ऑफ टायरोसिन अमीनो एसिड। गेटिंग माय पॉइंट? राइट। तो ये जो टायरोसिन अमीनो एसिड को आके बाइंड होने वाले आयोडीन है, ये आयोडीन आते कहां से है? तो ये आते हैं ब्लड से। ब्लड से आयोडीन नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम पेरोक्सीडेज एंजाइम का होता है। पेरोक्सीडेज एंजाइम क्या करते हैं? ब्लड का आयोडीन नॉर्मल आयोडीन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और इनसे क्या बनते हैं? थायराइड हार्मोन्स बनते हैं। अभी ये जो थायराइड हार्मोन्स इसके अंदर होते हैं, ये दो फॉर्म में होते हैं। एक होता है T4। T4 को हम बोलेंगे टेट्रा आयोडो थायरोनिन, और दूसरा फॉर्म होता है T3, इसको बोलेंगे ट्राई आयोडो थायरोनिन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? ट्राई आयोडो थायरोनिन। जितना भी प्रोडक्शन होता है, जितना भी स्टोरेज होता है, इसका T4 का जो परसेंटेज है वो है 90%। 90% स्टोरेज या प्रोडक्शन T4 फॉर्म में होता है, और T3 ये 10% फॉर्म में होता है। 10% फॉर्म में ये होता है, और इनका मूविंग पीरियड या लैग पीरियड, ठीक है, लैग पीरियड जो होता है वो है 10 to 12 डेज का। और ट्राई आयोडोथायरोनाइन का जो लैग पीरियड होता है वो होता है 2 to 3 डेज का। कितना होता है? 2 to 3 डेज का इनका लैग पीरियड होता है। यहां तक बातें क्लियर है? यानी एक थायराइड, इसमें जितना भी थायराइड हार्मोन स्टोर होता है वो इनफ है उस पर्सन के लिए नेक्स्ट 10 to 12 मंथ्स तक। यानी अगले 10 से 12 महीने तक जितना भी थायराइड हार्मोन उनको लगेगा उतना स्टोरेज इसमें होता है। जब भी इस थायराइड हार्मोन की नीड होती है तब ये ब्लड में रिलीज किए जाते हैं, और इनका लैग पीरियड हमने यहाँ पे मेंशन किया है। यानी थायराइड ग्लैंड से T4, T3 और एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसकी हमने बात की, पैराफोलिकुलर सेल्स की हमने बात की। तो पैराफोलिकुलर सेल्स से जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है वो है TCT यानी थायरोकैल्सिटोनिन। अभी हम इस थायराइड हार्मोन के जो फंक्शंस है उस फंक्शन के बारे में बात करेंगे। थायराइड हार्मोन का जो फंक्शन है, इनके बहुत सारे फंक्शंस है। थायराइड हार्मोन का मेन फंक्शन है टू रेगुलेट BMR। ठीक है, थायराइड हार्मोन का मेन फंक्शन क्या है? बेसल मेटाबॉलिक रेट रेगुलेट करना, ये उनका मेन फंक्शन है। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? हम जो कैलोरी कंज्यूम करते हैं उसकी जो स्पीड या रेट होता है उसको हम बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट ये लाइफ के लिए इसेंशियल होता है, और ये काम थायराइड हार्मोन करते हैं। कैसे करते हैं? बाय कंट्रोलिंग सेल रेस्पिरेशन। सेल का जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उसको कंट्रोल करके और एनर्जी का प्रोडक्शन करके बेसल मेटाबॉलिक रेट थायराइड हार्मोन्स के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम है, ये क्या करते हैं? ये सपोर्ट करते हैं। किसको सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी, यानी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स हमारी बॉडी में जो होती है उनका फॉर्मेशन करना, फॉर्मेशन होने के बाद उनका मैच्योरेशन करना, ये भी इंपॉर्टेंट काम, इसको सपोर्ट करने का काम थायराइड हार्मोन का होता है। देन थायराइड हार्मोन कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म ऑफ
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड। यानी ये जो इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स है, मेजर बायोमोलिक्यूल्स हमारे बॉडी के, इनको कंट्रोल करना, इनका मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करने का काम भी थायराइड हार्मोन का होता है। और इनसे जो कार्बोहाइड्रेट होता है, बाय ब्रेकडाउन ऑफ carbohydrate increases ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन से क्या होता है, ब्लड के अंदर जो शुगर होती है उनकी लेवल इंक्रीज होती है। इसलिए थायराइड हार्मोन्स को डायबेटोजेनिक हार्मोन्स भी बोला जाता है, हेंस कॉल्ड डायबेटोजेनिक हार्मोन। इनको क्या बोला जाएगा, डायबेटोजेनिक हार्मोन भी बोला जाएगा थायराइड हार्मोन्स को। थायराइड हार्मोन्स और क्या करते हैं, थायराइड हार्मोन्स इन्फ्लुएंस करते हैं, किसको इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंस एंड मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ठीक है, हमारे बॉडी में जितना भी वाटर होता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है, उनको मेंटेन करने का काम और उनको इन्फ्लुएंस करने का काम भी हमारे थायराइड हार्मोन का होता है। देन थायराइड हार्मोन क्या करते हैं, और मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर बाय हीट प्रोडक्शन। हीट का प्रोडक्शन करके, बॉडी में हमारे हीट का प्रोडक्शन करके क्या करते हैं, ये बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। और ये हीट प्रोडक्शन के प्रोसेस को होम्योथर्मी बोला जाता है। ठीक है, होम्योथर्मी। देन इट स्टिम्युलेट प्रोटीन सिंथेसिस, protein synthesis and help in body growth। ठीक है, हमारी बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसिस करना और उसके साथ में बॉडी ग्रोथ में हेल्प करना, ये भी इंपॉर्टेंट काम हमारे थायराइड हार्मोन्स का होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसके साथ में हमारे जो थायराइड हार्मोन्स है ये क्या करते हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल ग्रोथ। यानी हमारी बॉडी की जो होलिस्टिक ग्रोथ है, फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल, इस ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हमारे थायराइड हार्मोन से। थायराइड हार्मोन हेल्प करते हैं या इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज हार्ट रेट। हमारे हार्ट का जो रेट होता है ये इंक्रीज करते हैं, हार्ट रेट। देन ब्रीदिंग रेट, ब्रीदिंग रेट भी ये इंक्रीज करते हैं। देन कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट मीन्स हमारा जो हार्ट होता है ये 1 मिनट में कितना लीटर ब्लड पंप आउट कर सकता है, करता है, इसको कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करना ये भी काम थायराइड हार्मोन का होता है। along with growth hormone, it becomes more active
ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसके साथ में ये थायराइड हार्मोन ज्यादा एक्टिव बनते हैं और ग्रोथ इससे अच्छी होती है। देन और क्या बात करेंगे, ये जो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस में जो टैडपोल लार्वा होता है, एक लार्वा एक अडल्ट में कन्वर्ट होता है, लार्वा से अडल्ट बनता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। इस मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट करने का काम भी हमारे थायराइड हार्मोन करते हैं। और थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन अगर एम्फीबियंस में नहीं होता या उस लार्वा में नहीं होता तो उससे वो लार्वा अडल्ट में मेटामॉर्फोस नहीं होगा। ठीक है, इसके साथ में थायराइड हार्मोन का और एक काम है, वो है नर्व फाइबर डेवलपमेंट। नर्व फाइबर के डेवलपमेंट में और उनके माइलिनेशन की प्रोसेस में, नर्व फाइबर जो होते हैं उनकी डेवलपमेंट और उनकी जो माइलिनेशन की प्रोसेस है उस प्रोसेस में भी थायराइड हार्मोन हेल्प करते हैं। तो इतने इंपॉर्टेंट फंक्शन इस हमारे थायराइड हार्मोन्स के होते हैं। आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट, राइट।